नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए पॉलिटी जीके की क्लास नंबर 13। दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग जिस चैप्टर पर बात करने वाले हैं उस चैप्टर का दोस्तों नाम है मूल कर्तव्य। दोस्तों, ये टॉपिक आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक का एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन ज़रूर आने ही वाले हैं, तो इम्पॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित आपके जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो हुए हैं उनमें दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों आज की जो वीडियो का एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना ही आना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी हर एक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये जो पूर्व में सोवियत संघ था वहीं से दोस्तों जो मूल कर्तव्यों के विचार हैं वो लिए गए हैं, तो आपको याद रखना। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मूल कर्तव्यों की बात हुई है तो इससे रिलेटेड और भी हम लोग पॉइंट्स जान लेते हैं, क्योंकि वो भी कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ मूल कर्तव्यों की बात हुई है तो इनसे जुड़े हुए हम लोग कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर बात करें दोस्तों जो मूल कर्तव्यों का वर्णन है संविधान के किस भाग में किया गया है, तो दोस्तों आपको याद रखना है इनका जो वर्णन किया गया है भाग 4। दोस्तों जो संविधान का भाग 4 का है उसमें दोस्तों मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। कौन से आर्टिकल्स में, तो आर्टिकल दोस्तों जो आपका है याद रखना, क्योंकि आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का जो जिक्र है वो किस आर्टिकल में किया गया है। तो आर्टिकल दोस्तों 51 का में किया गया है। तो आपको इन दोनों बातों को बिल्कुल याद रखना है। अगर बात करें दोस्तों पहले जो संविधान में जो मूल कर्तव्य नहीं थे, ठीक है, इनको दोस्तों कब जोड़ा गया है, तो इनको जोड़ा गया था 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, कौन सा, 1976 यानी 1976। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। भाग 4 के का में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है और आर्टिकल 51 के का में इनका जो उल्लेख किया गया है, तो आपको याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा करती है। यानी दोस्तों किस समिति की सिफारिश पर जो मूल कर्तव्यों का गठन किया गया था, वर्णन किया गया था। तो दोस्तों आपको जो समिति है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। इसी के आधार पर दोस्तों नागरिकों को मूल कर्तव्य जो है 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा भारतीय संविधान में की गई है। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया है वो 1976 में, यानी दोस्तों जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है और 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया है। तो आपको याद रखना। अगर बात करें दोस्तों जब हमारा भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में स्थापित किए गए थे, तो उस समय दोस्तों इनकी संख्या कितनी थी,
दोस्तों संख्या आपके एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, तो तब दोस्तों इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। अगर बात करें वर्तमान समय मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है वर्तमान समय में, क्योंकि पूछा जाता है दोस्तों, तो वर्तमान समय में दोस्तों इनकी संख्या 11 है। और दोस्तों 11वां जो मूल कर्तव्य है वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो 11वां मूल कर्तव्य है, आप लोग नोट कर लीजिए, जो 11वां मूल कर्तव्य है वो दोस्तों किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो दोस्तों आपका जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, यानी दोस्तों 86वां संविधान संशोधन है 2002, इसके तहत 11वां मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो इसलिए वर्तमान समय में दोस्तों मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 हो गई, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों जो मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है जो आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा, दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया भारतीय संविधान में। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? यानी दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन के जो 10 आचार आदर्श हैं उनको किस और नाम से जाना जाता है? देखिए क्वेश्चन आपके सामने घुमाया गया है। तो दोस्तों 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है 1976, इसके तहत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। बात ठीक है, तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? देखिए ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए आज के इस टॉपिक का हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपकी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आपके एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। तो आपको इसीलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक पूरी देखनी है। तो दोस्तों 1976 में जो 42वां संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो अभी हमने बताया दोस्तों 10, कितने? 10। और दोस्तों जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये दोस्तों आपका जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 है, इसके तहत 11वां जो मूल कर्तव्य है वो भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो दोस्तों आपको भाग भी याद रखना है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों भाग 4 के का में इनका वर्णन किया गया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है? यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान है इसके किस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है भारतीय संविधान में, आर्टिकल जो आपका 51 का ए में की गई है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 4 ए और 51 ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए? देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है भारतीय संविधान का जो भाग 4 का ए है और 51 का ए है, इसमें जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या निर्धारित की गई है तो वो कितनी की गई है? तो दोस्तों 11 की गई है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? देखिए दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको मैं पीछे भी बता चुका हूँ और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं बार बार, ठीक है। इस किस प्रकार से पूछे गए हैं दोस्तों, आपको ये भी यहाँ पर सीख मिल रही कि हमारे एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जब भी कोई भी वीडियो देखें दोस्तों उसको आप लोग पूरी देखा करें, तभी दोस्तों इस वीडियो में किस प्रकार का कंटेंट लिया गया, कैसे क्वेश्चन लिए गए हैं, ये आपको अंदाज़ा चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा
कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को यानी मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या है? यानी दोस्तों क्या प्रयोजन है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, ठीक है। यानी किसी भी विनाशक कोई गतिविधि है, असंवैधानिक गतिविधि है, इनसे इनको क्या हो कंट्रोल करना, यही इनका मेन उद्देश्य है मौलिक कर्तव्यों का भारतीय संविधान में शामिल करने का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? यानी दोस्तों जो संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है तो ये किसके लिए किया गया है? व्यक्तियों के लिए, नागरिकों के लिए, या गैर नागरिकों के लिए, या केवल केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों के लिए? तो दोस्तों आपको याद रखना है इनका जो उल्लेख किया गया है सभी नागरिकों के लिए, ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को क्या व्यवस्था की गई है संविधान में? तो दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में? दंड देने की व्यवस्था, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था, और अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था। तो दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करता है तो उसके लिए कोई दंड देने की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? आपको बताना दोस्तों जो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, ये भारतीय नागरिक का एक मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, ये भी दोस्तों भारतीय नागरिक का एक मूल कर्तव्य है। संस्कृति, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना, ये नागरिक का एक मूल कर्तव्य है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी सही हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है? तो दोस्तों जो भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के लिए जो मूल कर्तव्यों के रूप में जो गणना नहीं की गई है, तो दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात मूल कर्तव्यों में नहीं की गई, जबकि सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना ये बात मूल कर्तव्यों में कही गई है। प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण और संवर्धन करना ये भी बात कही गई है। वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच पड़ताल की भावना का विकास करना, ये तीनों बातों दोस्तों मूल कर्तव्यों में इनकी गणना की गई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना ये दोस्तों मूल कर्तव्यों की गणना इनमें नहीं की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? यानी दोस्तों जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 है, इसके माध्यम से जो मूल कर्तव्य में एक मूल शामिल किया गया है वो क्या है? तो दोस्तों इसके तहत जो ये दोस्तों आपका 11वां मूल कर्तव्य है, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया तो आपको याद रखना क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये बात दोस्तों जो 11वां मूल अधिकार है नागरिकों का, जो कि 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A और भाग 4A में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो दोस्तों अनुच्छेद 51 का ए और भाग 4 का ए, इसमें दोस्तों मूल कर्तव्यों की बात कही गई है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
और दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट और जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से जुड़े हुए डिस्कस के लिए हैं। और उम्मीद है दोस्तों इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको अपने एग्ज़ाम से पहले दोस्तों इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी ज़रूर देख लेनी है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है, आप लोग बताइएगा दोस्तों ऐसा कौन सा इन 4 ऑप्शंस में से कर्तव्य है जो भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना ये दोस्तों भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं, जबकि देश की सुरक्षा करना, आवश्यक होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत होना ये एक नागरिक का मूल कर्तव्य है। राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसमें सुधार करना ये एक मूल कर्तव्य है, जबकि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा का परित्याग करना ये भी दोस्तों एक मूल कर्तव्य है। जबकि आपका सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना ये दोस्तों एक मूल कर्तव्य में शामिल नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। और उम्मीद भी है दोस्तों आप अपने एग्ज़ाम में जब बैठोगे ना, जो जीके जीएस में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, वो बिल्कुल दोस्तों फोड़ के आने वाले हो आप लोग। बस आप लोग क्या करना है, लगातार इन सभी सीरीज के साथ आपको जुड़े रहना है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इन सभी वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए। अगर आप लोग चैनल पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।